नमस्कार, मैं हूँ भानु प्रताप सिंह। आज मैं आया हुआ हूँ सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमला नगर आगरा पर। यह स्कूल सीबीएसई संस्थान से संबंधित है। जानेंगे इस स्कूल के बारे में, क्या क्या यहाँ पर होता है, कैसे पढ़ाई होती है, और जो डीपीएस हैं या अन्य जो स्कूल हैं सीबीएसई के, उनके सामने इस स्कूल की कैसी स्थिति है, इस बारे में विस्तार से हम यहाँ जानेंगे। क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं विद्यालय में इस समय। अब बताइए सर। ये हमारा मेन स्कूल। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है सर? कृष्णकांत द्विवेदी, प्रिंसिपल आप बताना चाह रहे हैं? मंदिर कमला नगर आगरा। द्विवेदी विजय कुमार गोयल जी, प्रबंधक विद्या मंदिर कमला नगर आगरा। जी सर, यहाँ क्या बताना चाहते हैं हमको यहाँ पर? ये हमारा मुख्य हॉल है। अच्छा, सरस्वती सभागार। इसका नाम सरस्वती सभागार क्यों रखा गया है ये? माँ सरस्वती के नाम पर। हाँ। यहाँ पर वंदना सत्र रहता है। अच्छा। और जो जनरल कार्यक्रम रहते हैं विद्यार्थियों के, हाँ, वो सब इस हॉल में रहते हैं। जी जी। अच्छा, वंदना सत्र रहता है, शारीरिक व्यायाम, अच्छा। योग की कक्षाएं इसी हॉल में ओके होती हैं। ओके। आप अब भी देख सकते हैं। और वो फ्रीक्वेंटली क्षमता कितनी है इसकी? इसकी 500 छात्र बैठ सकते हैं अच्छा, 500 छात्र से बैठ सकते हैं सर? ठीक है। चेयर पे। चेयर पर। आइए सर। अच्छा, यहाँ पर इस समय ये चल रहा है कार्यक्रम। ये तो सुबह ये तो सुबह के समय किया जाता है सर? नहीं, वो पीरियड वाइज। अच्छा। शारीरिक शिक्षा सीबीएसई का एक अनिवार्य विषय है। हाँ हाँ। हर एक पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर सेक्शन एक साथ नहीं कर सकता। हाँ हाँ। तो वो अभी करवाते हैं। अच्छा प्रेयर अच्छा। में शामिल कराते हैं। ओके ओके। अच्छा, ये एक साथ सब एक साथ चार योग चल रहे हैं ये? जी। तो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आमतौर पर एक साथ एक सारे लोग करते हैं। आमतौर पर एक साथ एक लोग करते हैं, यहाँ पर एक साथ चार योग कर रहे हैं अलग अलग तरह से। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया। अलग आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम मनोज यादव है। आप क्या करते हैं? पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। अच्छा ठीक है। यहाँ डिफरेंट आसन हैं। वृक्षासन लगा रहे हैं बच्चे। हाँ। आसन कर रहे हैं उसमें। हाँ हाँ। सर्वांग आसन कर रहे हैं इसमें। हाँ। डिफरेंट आसन का कॉम्बिनेशन है ये, ग्रुप कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। कक्षा होने के कारण से सारे बच्चों को लाभ मिले, हाँ ठीक है ठीक ऐसी है। योजना बनाई है। ओके ओके। लाइन में देखिए बच्चे यहाँ बिल्कुल पंक्तिबद्ध चल रहे हैं। हाँ। चलो, मतलब क्लास जब छूटती है तो पंक्ति में चलते हैं, और क्लास आती है तो पंक्ति में चलते हैं। ये विद्यालय का खेल का मैदान है, और यहाँ पर तमाम प्रकार के खेलों की व्यवस्था है। बोले साहब, यहाँ पर किस किस तरह के खेल बच्चों को खिलाए जाते हैं? जो हमारे विद्यार्थी के अनुराग अनुसार हाँ। ताइक्वांडो है, पीटी है, अच्छा और खो खो है, अच्छा। बैडमिंटन है। हाँ। ये बहुत सारे खेल हम अभी हम लोग पीटी में ऑल इंडिया खेलने जा रहे हैं दरभंगा। हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर खेलने जाने वाले। ओके, ये स्काउट वाले हैं इसकी अच्छा हमारे स्काउट भी है, एनसीसी भी है। अच्छा, दोनों है। आमतौर पर दोनों होते नहीं एक साथ क्या? नहीं होते, मतलब डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं विद्यालय। अच्छा अच्छा ठीक है। इधर सर, ये आपका नाम क्या है सर? कैप्टन केसी दुबे। अच्छा, ये लोग बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? ये एक घोष हमारे यहाँ विद्यालय में घोष है। हाँ। ये घोष की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना घोष का प्रदर्शन करते हैं। कोई भी गेस्ट आता है तो उसके सम्मान में बजाते हैं। सीबीएसई में घोष प्रतियोगिता होती है जी क्या? जी सर। अच्छा ओके। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखो
हम आ गए जिम में, विद्यालय की जिम में। अरे वाह, ये तो बहुत शानदार सा बना हुआ है जिम, तो ये ज़बरदस्त। ये केवल छात्रों के लिए है? छात्रों के लिए, छात्रों का पीरियड होता है जिम में आने के लिए। अच्छा, का पीरियड जो होता है। हाँ, और कोशिश ये की कि शहर के किसी कमर्शियल जिम से कम ना हो हमारी। तो शारीरिक तो फिर आप ये वहाँ व्यायाम करा रहे हैं, योगा करा रहे हैं ऊपर? अलग अलग है ना पीरियड। अच्छा, जी बताएंगे आपको शारीरिक। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काइनेटिक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, इसमें आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है। अच्छा, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हम ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे हमें बाइसेप की ज़रूरत है, हम जेवलिन थ्रोअर बनना चाहते हैं तो बाइसेप्स की हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब आर्म्स की, हमें थाइज की ज़रूरत है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए हमें वेट को कैरी करने के लिए वेट लिफ्टिंग में, तो उसके लिए ट्रेनिंग है। बॉडी के सारे बॉडी के पार्ट्स को अलग से ट्रेन करने का प्रोसीजर होता है जिम। क्या नाम है आपका? आरुष, और किस कक्षा में विद्यार्थी हैं आप? 7th। 7th यहाँ पर रोज करते हैं? यस सर। क्या लाभ हो रहा है आपको यहाँ पर? सर हमारे एक्सरसाइज हो रही है से हो रही है, आपको लाभ मिल रहा है ऐसा? या पैरों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा जिम क्या अन्य विद्यालयों में है, ऐसा लगता है क्या आपको? मुझे नहीं लगता। मैं तो कभी सुना नहीं जिम होता भी नहीं विद्यालयों में। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी प्राइवेट स्कूल में, इवन डीपीएस या दूसरे स्कूलों में होगा। आई डोंट फील, क्योंकि ये हमारा अलग से, मैंने कहा ना, हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और संस्कार पर भी विशेष ध्यान देते हैं। हाँ, जैसा आप जानते हैं विद्यार्थी का लक्ष्य। हाँ, तो अब हमने ठीक है, पढ़ाई हो रही है, कक्षाओं में हो रही हो तो ठीक है, गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ठीक है, हाँ। लेकिन बॉडी की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चे में कुछ ताकत है, क्योंकि समाज में जाके आगे उसको बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। तो विद्यार्थी का लक्ष्य रहता है कि सफल विद्यार्थी नहीं, सार्थक विद्यार्थी चाहिए। तो अन्य विद्यालयों में नंबर गेम होता है, हाँ। यहाँ नंबर और स्वास्थ्य दोनों गेम, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार। संस्कार भी है। संस्कार आप पाएंगे, आपने जैसे अभी अब कभी हमारे वंदना सत्र में आप आएंगे, हाँ। तो आप पाएंगे जो वंदना हमारे यहाँ की होती है, हाँ। जो संस्कृत के श्लोक, गायत्री मंत्र और होती है, वो सब बच्चों को सबको याद, कंठस्थ। अच्छा। इस हॉल में जिसमें आप अभी एंट्री की थी आपने, उस हॉल पे सब जूते चप्पल उतार के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि वंदना कक्ष है। वंदना के समय नहीं, आमतौर पर प्रार्थना के समय सब लोग जूते चप्पल पहन कर ही जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं, वंदना है, वंदना कक्ष है। और इवन अभी आपने देखा कि युवा हो रहा था तो हाँ। बच्चे जूते उतार के, मतलब ये संस्कार दिए गए।
बच्चे अगर आचार्य से मिलने आएंगे तो उनको पहले पैर छुएंगे, अच्छा अच्छा। ये संस्कार है। ये सर क्या हो रहा है सर भाई, क्या कर रहे हैं लोग? ये बच्चे अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सेबर अप एंड डाउन कर रहे हैं। यहाँ से इनके शोल्डर भी डेवलप होंगे, साथ में इनकी जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है वो भी चेकआउट होती रहेगी। अच्छा ओके। ये जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल के हमारे 4 टीचर्स हैं, हाँ। उनकी जो बहुत ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, हाँ। उन टीचर्स की देख रेख पे यह सारी फिजिकल। अच्छा, ये भी कौन करके आए थे? क्या नाम है आपका? सर अरुण। किस क्लास में हैं आप? सर 9th। ये क्या कर रहे थे अभी आप? सर सर ने सिखाया था कि हैंड की मसल के लिए ये ऊपर होता है, तो हम स्पोर्ट वाले बच्चे हैं तो ऊपर चढ़कर नीचे गिर पड़े तो? नहीं सर, ऐसे मट्टी है सर, ग्रिप है सर ने बताया कैसे कैसे करना है। अच्छा, सर ये मेरे भाई बंधु हैं सारे, और ये सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं? हाँ सर, स्पोर्ट वाले सर ने आप कर सकते हो? यस सर। क्या दिखाओ? कोट उतारो, कोट। बता लेते हो ये? क्या नाम है आपका? शांत। किस क्लास में हो? 7th। क्या क्या बजा लेते हो इसको? हारमोनियम वंदना बजा लेता हूँ। वंदना बजा। और कौन सी वंदना है? संस्कृत वंदना, हिंदी वंदना। आपका नाम क्या है? सर इसका नाम सर कोंगो है सर, शिवम मेरा नाम है सर, वही बजा लेते हैं। ये क्या है? कोंगो सर। कोंगो? यस सर। क्या नाम है आपका? अभय कुमार शर्मा। किस क्लास में हो? 6th F। बोलोगी ना तो? यस सर। बोलो तो महिलाओं का वाद्य है। सर ऐसा करें। सर क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। आपका संगीत शिक्षक हैं आप? जी जी। क्या क्या सिखाते हैं बच्चों? बच्चों को तबला हुआ, सिंथेसाइजर हुआ, हारमोनियम हुआ, ढोलक और क्लासिकल सिंगिंग, लाइट सिंगिंग, और बच्चों को वंदना, तो अभी आप वंदना का ही अभ्यास कर रहे थे। थोड़ा सा कुछ हरकत कराइएगा।
स्टार ऑफ द स्कूल, हाँ। जो 10th और 12th में टॉप करते हैं। जी जी हर साल बोर्ड चेंज करते हैं। साइंस की बहुत उधर है। अच्छा हाँ ये हमारे टॉपर बच्चे हैं, जो स्कूल टॉप 10th 12th में उनको पूरा डिटेल हम यहाँ लगाते हैं। ये राज से ये अकाउंट का क्लास है। ज़बरदस्त। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रवीण प्रताप सिंह है। अच्छा, प्रवीण प्रताप सिंह क्या है। कर रहे हैं बच्चे? ये बच्चे आईटी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th एफ सेक्शन के। इनका जो सब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें सीबीएसई का कोड 402 है। आज ये सारे बच्चे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एमएस एक्सेस है, उसमें कैसे डाटाबेस बनाते हैं ये सीख रहे हैं। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। सामने सल्यूट सल्यूट। जय अच्छा और क्या सुना था आपका? ज्ञानेंद्र तिवारी। तो क्या सिखा रहे हैं बच्चों को यहाँ एनसीसी में? यहाँ तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन एनसीसी का यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ। हाँ क्या सिखाते हैं बच्चों को परेड सिखाते हैं, परेड में ड्रिल करना सिखाते हैं, हाँ हाँ और बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं उसको किस तरह करना है, या रैलियाँ हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, इन सब की जानकारी दी जाती है छात्रों को। अच्छा, तो एनसीसी का मतलब है आप देश सेवा के लिए युद्ध करने तैयार हैं? हाँ, बच्चे देश से मतलब कि ये एनसीसी लेके ये सेना को अपना कैरियर बनाए, कराएंगे। इसलिए हम लोग प्रेरित करते हैं बच्चों को एनसीसी ले और उसमें एक्टिविटीज़ में भाग लें। ठीक है। कितने बच्चे हैं, क्या यूनिट वगैरह से बताऊँ? ये 1 यूपी बटालियन एनसीसी का है अपना। इसमें 155 कैडेट्स हैं, 100 जो है जूनियर डिवीजन के हैं, और 55 कैडेट्स जो है एसडी के हैं, सीनियर कॉलेज भी 1 यूपी बटालियन है? हाँ जी, वहाँ भी। आगरा के लिए? आगरा कॉलेज लगभग 15 कॉलेज हैं जो 1 यूपी बटालियन से जुड़े हुए हैं। अच्छा ओके जी, मेरा नाम कैप्टन केसी दुबे जी जी जी। यहाँ 15 वर्ष हो गए हैं एनसीसी को हम चलाते हुए। अच्छा। कई सारी हमने चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीती हैं। हाँ हर साल कैंप में बच्चे जाते हैं, 10-12 गोल्ड मेडल लेके आते अच्छा, हैं। और जितने भी सामाजिक रैलियाँ होती हैं, जैसे वोट अभियान है, ठीक है, यातायात वाहन है, इस पर रैलियाँ हम लोग निकालते हैं। और बाकी बच्चे हमारे जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सहयोग करते हैं। और जो कई साल हमारे बच्चे जो स्कूल में भी टॉप करते हैं एनसीसी के, तो मतलब हमारा कहने वाला बच्चों की कैरिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई में भी नंबर 1 रहते हैं एनसीसी के कैडेट। हमने इस तरह की लैब अपने आगरा कॉलेज में देखी बीएससी में। आगरा कॉलेज में इस तरह की लैब थी, किसी भी कॉलेज बीएससी में थी। लैब से कम नहीं।
अब अपना रूम खोलो। आइए सुमति आइए। कोशिश ये करते हैं कि ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स, ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हाँ हाँ हमारे लैब में रहे। अच्छा बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज देने की। अच्छा उसका क्या सुन रहा हूँ आपका? सुबोध कुमार पोरवाल पीजीटी। क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? टाइटेशन है, एसिड बेसिक रेडिकल है, अच्छा डिटेक्शन करना सिखा रहा हाँ। तो ये तो बड़ा मेरे पास सारी चीज़ मौजूद हैं सारे। है। हाँ, सब केमिकल मौजूद है। खाली रखी हुई हैं। नहीं, काफ़ी केमिकल है हमारे पास केमिकल है में। सब। हाँ बिल्कुल, मोस्टली। आइए सर, मेरे पास में बहुत सारे केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, समझ दिखाई दे रहा है। ओके मेरे पास में काफ़ी केमिकल का पूरा स्टोर है। इसमें काफ़ी क्या ये बताओ, बच्चों की साइंस में रुचि है या अन्य विषयों में, कैसा लगता है आपको? साइंस में भी रुचि है, बहुत अच्छी रुचि है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छी इंजॉय से प्रैक्टिकल भी साइंस करते को तो बड़ा बोरिंग टाइप माना जाता है। हैं। नहीं सर, अगर हम इंटरेस्टिंग उसे बनाएंगे तो बिल्कुल बेटर तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं आपने सर। बना रखा है interest? बिल्कुल बिल्कुल किस सर। तरह से? जैसे क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल करवाते समय उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। थ्योरी को पढ़ाना है तो हमें प्रैक्टिकली टर्म कैसे उसे एक्सप्लेन करना है, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। हाँ कुछ नए अभी तत्व नहीं खोजे जा चुके हैं? इसके अलावा कुछ नए एलिमेंट नहीं आए हैं? न्यू एलिमेंट सर ये बने हैं नए ना? ठीक है। कॉपर्निशियम, हाँ नियोनियम, हाँ ठीक है, फ्लोरीबेरियम, हाँ। मॉस्कोवियम, ये नए एलिमेंट। नए एलिमेंट। ये पूरी सर ये पूरी हो जाती है इंटरनेट के लिए एक बार देखिए हमारे 10th और 12th के टॉपर्स हैं ये वो छात्र हैं। ठीक है। 10th और 12th और यहाँ पे मिसलेनियस जो नॉलेज है वो आपको मिल सकते हैं। जैसे समाज सुधारक कौन कौन रहे, क्रांतिकारी क्या थे, हाँ। इंडिया के टॉप वैज्ञानिक जो हमारे रहे, साइंटिस्ट रहे, उनको जगदीश चंद्र बोस, सी.वी. रमन, सबका डिटेल नॉलेज दिया बच्चों को। मैथमेटिशियन कौन कौन रहे, मैथमेटिशियन दिए हुए हैं ये संस्कारों की पाठशाला है। प्राचीन अर्वाचीन। या और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनस हैं, फीमेल और फीमेल दोनों ट्रेड्स हैं हाँ हाँ यहाँ पर। ये स्मारक हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, हाँ हाँ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में, टेम्पल्स जो हमारे बड़े टेम्पल्स हैं, हाँ गोल्डन टेम्पल, अक्षरधाम, सूर्य टेम्पल, अमरनाथ, ये सारे टेम्पल्स हैं। ये सर ये ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। ठीक है। ये ज्योतिर्लिंग का पूरा डिटेल नॉलेज है यहाँ पर। ज्योतिर्लिंग दिया यहाँ सर ये राजा छत्रपति राजा रानिया है। हाँ हाँ उनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। 4 वेद 4 धाम। तो 4 वेदों का पूरा डिस्कशन दिया, सामवेद वगैरह इसका 4 धाम भी हमारे दिए, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथ, रामेश्वरम। यहाँ समुद्र मंथन को भी एक्सप्लेन किया गया। समुद्र मंथन से क्या क्या निकला ये भी दिया हुआ है। आप देखेंगे जरा यहाँ डिटेल नॉलेज दी गई बच्चों को कि बेसिक हमारा हिस्ट्री क्या है ये भी बच्चों को पता चलता है। यहाँ ही सर यहाँ देखेंगे ये वंडर्स है, 7 वंडर्स दिए हुए हैं। तो 7 वंडर्स हुए यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे डिफरेंट डांसेस हैं हाँ हमारे भारत के जो नृत्य हैं उनको दिया है। भरतनाट्यम, कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, ये सब। सूर्य नमस्कार, फिर हम आ गए फिजिकल एजुकेशन पर। सूर्य नमस्कार के तेरे मंत्र और इनकी अवस्था। और यहाँ सर हमारा सौर मंडल के बारे में दिया, हमारे ब्रह्मोस विशाल को दिया, डिटेल दिया हुआ है। दूरी किसकी कहाँ से कितनी है, डिटेल नॉलेज दी गई। हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले सुनीता विलियम, कल्पना चावला, राकेश शौर्य। और सबसे अच्छी बात सर, एक आप ऊपर लाइन पर जूम करेंगे देखेंगे, जब तक किसी कार्य को किया नहीं जाता तब तक ही वह संभव लगता है। तभी तक लगता है, बाकी हमेशा तो मौलिक अधिकारों को कुछ छोटा सा लिया है दिखाने के लिए। सामान्य मौलिक अधिकार कौन से हैं उन पर डिटेल नॉलेज थी। जो हमारे यहाँ से ये परम पूजनीय सर संचालक प्रधान देखेंगे डिटेल दिया है। केशवराव बलराम हेडगेवार के बारे में बताया, जैन के बारे में बताया, परम पूजनीय गोलवर जी के बारे में, दत्तात्रेय जी, ये सारी डिटेल नॉलेज दी गई। फिर हमारी सबकी प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले तो या हिंद भूमि शुभम वर्धे तो हम यहाँ हमने फिनिश किया।
ऐसी एक ये पाठशाला है एक छोटी सी, जिससे हम ब्रेन बूस्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसी जानकारी बच्चों को अधिकतम मिल जाए, इस तरह की ये जो छोटी सी एक पाठशाला है, और आने जाने वालों को भी लोगों को दिखे। 4 धाम नहीं पता, पंथन में क्या निकला ये नहीं पता, और हम क्या हैं, हमारी प्रेरणा क्या है, उसके बारे में नहीं पता। ये सारी चीज़ें सर का मोटिवेशन रहता है, तो ये सब चीज़ें निकलती हैं। ये हमारे टॉपर्स की बात है। विद्यालय का ट्रांसपोर्ट अपना स्वयं का विद्यालय है, जिसमें 5 बसें हैं। अच्छा। डिफरेंट स्टॉपेज से ये बसें कलेक्ट करती हैं बच्चों को। ऐसी 5 बसें हैं जो सारी 52 सीटर और 46 सीटर। चलो ये बसें टेबल टेनिस का खेल चल रहा है यहाँ पर। सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टेबल टेनिस का खेल चल रहा है। आप देखिए बच्चे कितने सिद्धहस्त हैं, देखिए वाह वाह शानदार। ये तीनों ही टीमें सर अंडर 14, 19, अंडर 14, 17, 19 हाँ। तीनों टीमें ऐसी हैं जो अखिल भारतीय तक जा रहे हैं और मेडल नेशनल। पिछले 5 सालों से लगातार हमारी टीम जा रही है, और अभी रिसेंट हम भागलपुर बिहार जा रहे हैं टेबल टेनिस के नेशनल खेलने के लिए, जिसमें अंडर 14 और 19 के बॉयज चाहिए। टेबल टेनिस छोटे बच्चों के लिए। ये टीम भी सर पर्सनल जा रही है। अच्छा। अभी गैदर हो रहे हैं बच्चे, 10-15 मिनट में सारे बच्चे आ जाएंगे। वहाँ छोटी नर्सरी के लिए। ऐसे में विद्यालय की पुस्तकालय में हूँ। यहाँ तमाम प्रकार की मैगज़ीन आप देख सकते हैं, जो आमतौर पर उपलब्ध कहीं नहीं होती हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, ये शिक्षक भी यहाँ पर पुस्तकें आकर पढ़ते हैं ताकि अपने ज्ञान को अत्याधुनिक कर सकें। ताइक्वांडो आगे प्रैक्टिस करो या किस में जो भी कराओ लेफ्ट हैंड सिंगल पंच काउंटिंग से साउंड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्या मंदिर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, तो अन्य जो सीबीएसई स्कूल हैं जैसे डीपीएस, प्रिव्यू,
इनकी तुलना में अलग क्या है यहाँ पर? विद्या भारती का जैसा हमारा लक्ष्य है, विद्या भारती जिस उद्देश्य को लेकर देश में काम कर रही है, हमारा विद्यालय विद्या भारती का एक आनुषंगिक संगठन होने के नाते हमारा विद्या क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ संस्कार, स्वास्थ्य और अनुशासन सिखाना बच्चों को, पढ़ाना बच्चों को, ये हमारा प्राइमरी शिक्षा। अब जैसे हम समझते हैं शिक्षा तो और बहुत सारे स्कूलों में होती है, बच्चे 80%, 90%, 95%, 80% के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए तो हम कोशिश करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में संस्कार पैदा हों, बच्चे स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत हों, बच्चे संस्कारवान हों, अनुशासन हो, प्रिय हों, उसके लिए भी हमें अलग से ध्यान रखना पड़ता है। उसका उद्देश्य पर्पज़ मतलब मेन उद्देश्य उसका यह है कि हम सफल विद्यार्थी देना चाहते हैं या समाज को सार्थक विद्यार्थी देना चाहते हैं। सार्थक विद्यार्थी देंगे तो चाहे वो आगे चल के कुछ भी काम करे, राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान रहेगा। उसकी अपने चरित्र की जो योग्यता है, अपने चरित्र का जो योगदान है, वो राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। इसलिए विद्या भारती का ये उद्देश्य है। हमारे विद्यालय के सरस्वती विद्या मंदिर जहाँ भी पूरे देश और में 30,000 विद्यालय काम कर रहे हैं, सभी जगह शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण को विशेष बल दिया जाता है। सर, कोरोना में तमाम विद्यालयों में बहुत सारे छात्र वो टीचर निकाल दिए, स्कूल बस के ड्राइवर निकाल दिए, आपने क्या किया उसमें? बहुत अच्छी बात की आपने। हमारा ये भी एक विद्या भारती का सरस्वती विद्या मंदिर जितने भी उनका एक उद्देश्य था कि संकट के समय हम समाज के साथ खड़े हैं। अच्छा। ऐसे संकेत जाने चाहिए। हमने एक यहाँ मेंशन करना आवश्यक है आपके लिए कि कोरोना पीरियड में हमारे विद्यालय में जितने छात्रों के परिवार में कोरोना के कारण कोई कैजुअलिटी हुई थी, समझो माँ बाप में से किसी की डेथ हो गई या कुछ और कठिनाई आई हुआ, उन छात्रों को पूरी तरह निःशुल्क पढ़ाया गया। अच्छा। उनकी किताबों की व्यवस्था भी विद्यालय द्वारा की गई और हमारे शिक्षकों द्वारा उन छात्रों को गोद ले लिया, सो दैट कि वो शिक्षक उनके घर जाकर उनकी और भी कुछ आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अगर मान लो अर्निंग मेंबर की उनके पिताजी की डेथ हो गई है तो परिवार में कठिनाई आएगी। उसका भी ध्यान हमारे शिक्षकों ने हमारे विद्यालय ने रखा। मूल भावना उसके पीछे ये थी कि संकट के समय अगर हम शिक्षा के लिए हाथ खींच लेंगे, जैसा कि हम मान लो उनकी फ़ीस नहीं आ रही है, फ़ीस माफ़ नहीं करेंगे, उनको साथ खड़े नहीं होंगे, तो ये बच्चे फिर विद्या कैसे पाएंगे? विद्या भारती का लक्ष्य तो फॉरफिट हो गया ना। इसलिए हमने आपकी जानकारी के लिए बताएं, कोरोना के 2 साल के पीरियड में रकम खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम 400-500 बच्चों की हमने पूरी तरह फीस माफ़ की, 2 वर्ष, दोनों वर्ष लगातार। अच्छा। जिस बच्चे ने भी कोरोना पीरियड में कठिनाई थी, हमने प्रधानाचार्य जी ने, हमारे प्रबंधन समिति के लोगों ने और अपने शिक्षक मंडल सभी ने ये तय किया कि जो भी बच्चा अगर उसके घर में उसके माँ बाप चाहे कोई छोटी नौकरी करता है, छोटा व्यवसाय करता है, छोटा काम करता है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे अगर आएंगे तो नेचुरली वो पहले अपनी रोजी रोटी चलाएगा ना, विद्यालय की फ़ीस कहाँ से देगा? और फीस नहीं देगा और हमने उसको विद्यालय से शिक्षा से वंचित कर दिया तो फिर फायदा क्या? बसें सब बंद रही, उनको निकाल दिया ड्राइवरों का? बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए एक भी टीचर को निकाला नहीं, एक भी टीचर की सैलरी कम नहीं करी। इवन ड्राइवर्स की और जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी भी किसी की सैलरी कम नहीं करी और किसी को भी निकाला नहीं। और जब कोरोना पीरियड ठीक हो गया तो जो नियमित इंक्रीमेंट हम सैलरी में देते हैं हर साल, वो भी सभी को आचार्यों को और स्टाफ को दिए गए। तो 2 वर्ष फीस बंद रही तो आपने फिर कैसे उसको मैनेज किया? भाई साहब ये ऐसा है कि उसमें हम लोग, आपको मालूम है जैसा कि हम कोई सरकारी अनुदान तो लेते नहीं हैं, सरस्वती विद्या मंदिर कोई नहीं लेता है। समाज के साथ हम खड़े हैं, समाज हमारे साथ खड़ा है। अच्छा। तो हम कैसे भी करके समाज की अपनी एक दूसरे से मदद करके और कैसे भी काम को बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, आचार्य भी हमारे परिवार हैं, विद्या भारती हमारा पूरा परिवार है। परिवार के किसी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं होने दी, ये हमने प्रबंधन समिति ने ध्यान रखा। आचार्य जी, ये बताइए कि सीबीएसई के अन्य स्कूलों में और यहाँ के शिक्षण की बात करें तो क्या अंतर है दोनों में? एक तो नियमानुसार सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम टेबल है उसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लाइब्रेरी में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रिच लिटरेचर प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग हम मार्केट से भी परचेज करके बुक्स लाते हैं और शाम को उनका 5 से 7 बजे तक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए हमने उनका प्लान किया है। इसमें 10th और 12th के बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बच्चे स्वाध्याय करते हैं। हमारे एक पीजीटी रैंक के कोई भी व्यक्ति कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अच्छा साहब, अतिरिक्त कक्षाओं का चलन बहुत बढ़ गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अतिरिक्त कक्षाओं से मतलब हमारा है जिन
छात्रों का पाठ्यक्रम, आपको जानकारी होगी कि इस साल 10th का जो रिजल्ट था वो जुलाई माह में आया। जी जी। तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट थे वो लेट क्लास में आए, लेकिन उन्हें टाइम टेबल में बराबर ही टाइम मिला, इसलिए उनका पाठ्यक्रम पीछे है। उनके लिए हम किसी भी अतिरिक्त कक्षा की अतिरिक्त कोई फीस नहीं लेते, सब कुछ उसी में समाहित है, और जो कुछ भी हेल्प करते हैं वो भी स्कूल अपने संसाधन से करता है। आमतौर पर सीबीएसई के स्कूलों में जो सीबीएसई का जो मानक है वेतन आदि का, वो नहीं दिया जाता। आपके यहाँ क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ विद्या भारती और सीबीएसई के अनुसार जो भी पे कमीशन एप्लीकेबल होता है हम देते हैं, ईएसआई देते हैं, ईपीएफ सभी कर्मचारियों का कटता है। और यही नहीं, जिन अध्यापकों का परीक्षा परिणाम रहता है, प्रबंध समिति उन्हें समुचित सम्मान ही नहीं देती, उन्हें पुरस्कृत भी करती है। वर्ष में अध्यापक दिवस, शिक्षक दिवस पर उन्हें उचित रूप से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। अपने यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है? अभी ये हमारे यहाँ पर सेक्शन पर स्टूडेंट 1.5 है, जो सीबीएसई के नियमानुसार है, हम उसे पूरा करते हैं। नहीं तो ये आमतौर पर सीबीएसई स्कूलों में केवल छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान रहता है, अन्य जो खेल है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास, वो सब ठप हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ इसके लिए अलग से कोच रखे हुए हैं। हमने 4 सब्जेक्ट के कोच हैं हमारे यहाँ। खो का है, बैडमिंटन का है, ताइक्वांडो का है। उसके अतिरिक्त 3 रेगुलर फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। संगीत के टीचर हैं, वो संगीत का पीरियड लेते हैं। योग के लिए योग के अध्यापक हैं, वो अलग से योग सिखाते हैं। घोष वादन, जिसे अंग्रेजी में कहें तो बैंड, वो यही नहीं कि हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है, विद्या भारती का एक विशेष उपक्रम है। और विशेष जानकारी यह है उसके लिए कि विद्या भारती की जो बैंड रचना है वादन के आधार पर, भारतीय सेना ने भी अपनी घोष की वादन में हमारी रचनाओं के आधार पर परिवर्तन किया है। हमारे कई पूर्व छात्र घोष के आधार पर भारतीय सेना में रोजगार भी प्राप्त किए हैं। हाँ सर, मैंने निरीक्षण किया विद्यालय का, बहुत शानदार विद्यालय चला रहे हैं, तो आपको बधाई मेरी ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद।